हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजू ऑर्बिट में। आइए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से संबंधित इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत प्राग के ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित टॉपिक को कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक को कवर किया था। आइए आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है कि वैदिक काल क्या है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं जिनसे संबंधित प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले वैदिक काल क्या है। वैदिक काल के इतिहास को समझने के लिए ये अति आवश्यक है कि वैदिक काल का क्या अर्थ है, वेदों से क्या आशय है। इसको यदि हम आसानी से समझ लें तो वैदिक काल से संबंधित किसी भी प्रश्न को किसी भी परीक्षा में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को समझने से पहले आइए ये देख लेते हैं कि वैदिक काल का क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल से हमारा आशय उस काल से है जिस काल में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। तो उसी काल को वैदिक काल कहते हैं और आर्यों के द्वारा वेदों की सहायता से निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है। तो वेदों को समझने से, वैदिक सभ्यता को समझने से पहले आइए यदि हम आर्यों के बारे में समझ लें तो वैदिक सभ्यता और वैदिक काल को और आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्य कौन थे, इनका आगमन भारत में कहाँ से हुआ और इनके द्वारा कौन सी सभ्यता निर्मित की गई। तो चलिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। ये आर्य खुद को भाषाई आधार पर, ये स्वयं को भाषाई आधार पर श्रेष्ठ समझते थे, सुपीरियर समझते थे। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी और वैदिक काल में जितने भी ग्रंथों की रचना की गई वो संस्कृत भाषा में ही की गई। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और समझना अति आवश्यक है कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर एक इस फैक्ट को भी समझ लेना अति आवश्यक है कि आर्यों से पहले जो एक सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से भी, सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक की ये सभ्यता हमारी हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहलाती है। ये हमारी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद की यहाँ पर जो हमारी सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये हमारी ग्रामीण सभ्यता, आर्यों के द्वारा ये जो निर्मित सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर हमारे विकास का जो क्रम है वो थोड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो पहले की सभ्यता थी हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, उसमें शहरों की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद जो हमारी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक की जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा ये जो सभ्यता बनाई गई वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए आइए इसी क्रम में अब समझ लेते हैं कि आर्यों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ। तो आर्यों के बारे में कई मत हैं कि आर्यों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हमारा दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं। भारत में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इनके अनुसार भारत में आर्यों का आगमन तिब्बत क्षेत्र से हुआ। ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर ये नेपाल, हमारा ये उत्तर कश्मीर साइड में हमारा उत्तर, फिर इधर ये तमिलनाडु साइड में हमारा दक्षिण का क्षेत्र पड़ता है और इधर ये पूरब साइड में नेपाल। तो नेपाल के बाद हमारा यहाँ पर ये तिब्बत पड़ता है। ये हमारा जो यहाँ पर पोर्शन है यहाँ पर ये तिब्बत क्षेत्र है और तिब्बत के बाद यहाँ पर हमारा चीन पड़ता है। तो यहाँ पर तिब्बत क्षेत्र से ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ऐसा मानना है दयानंद सरस्वती का। उसके बाद जो दूसरा मत है, जो प्रमुख मत है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, दयानंद सरस्वती। उसके बाद हमारा जो दूसरा मत है वो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र से हुआ। इसके बाद जो प्रमुख एक तीसरा मत है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आर्यों का भारत में आगमन कहाँ से हुआ, तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। मध्य एशिया से आज से हमारा ईरान और इराक के क्षेत्र से हुआ है। तो आइए हम इसको मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मैप बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पर है भारत, भारत के बाद ये हमारा पाकिस्तान और उसके बाद ये अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ पर हमारा पड़ता है ईरान और इराक। तो इसी क्षेत्र को ही हम मध्य एशिया कहते हैं। तो मध्य एशिया से भारत में आर्यों का आगमन यहाँ पर अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और उसके बाद भारत के सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। तो भारत में सबसे पहले आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए मैक्स मूलर के अनुसार, और उनका सबसे पहले आगमन अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान के बाद भारत के पंजाब प्रांत में हुआ, भारत के पंजाब प्रांत में। फिर उसके बाद पंजाब के बाद ये संयुक्त रूप से ये पाकिस्तान और ये भारत का जो मैप है, पहले ये एक अविभाजित भारत था। तो इसी में ये जो पंजाब प्रांत था, यहीं पर सबसे पहले भारत में आर्यों का आगमन हुआ। यहाँ पर इसी क्षेत्र में 7 नदियाँ बहती हैं हमारी, यहाँ पर 7 नदियाँ हैं। सिंधु नदी यहाँ पर ये पाकिस्तान से होती हुई यहाँ पर ये आ जाती है, यहाँ पर अरब सागर में इधर आके गिर जाती है। यहाँ पर हमारे भारत के दक्षिण में यहाँ पर हिंद सागर है और यहाँ पर बांग्लादेश की साइड में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका की साइड में यहाँ पर हिंद महासागर, जबकि भारत के यहाँ पर पश्चिम में भारत से पश्चिम में अरब देश भी पड़ता है। तो यहाँ पर इसको हम इससे कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब देश पड़ता है, तो भारत के इधर पश्चिम में ही यहाँ पर अरब सागर भी पड़ता है। तो भारत के पश्चिम में यहाँ पर है ये इधर अरब सागर। तो यहाँ पर ये जो 7 नदियाँ हैं, यहाँ पर सबसे पहली हमारी नदी जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद यहाँ पर हमारी सिंधु, झेलम, यहाँ पर उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो हमारी नदियां हैं, इस नदी क्षेत्र को यहाँ पर हम इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले इस सप्त सिंधु क्षेत्र में ही हुआ। तो ये 7 नदियों का जो क्षेत्र है इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। तो भारत में आर्यों का आगमन सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारी हरियाणा में, यहाँ पर जो अब वर्तमान में विलुप्त नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, और ये ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। तो ये यहाँ पर ये हमारी हरियाणा क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पर सरस्वती नदी। तो उसके बाद आर्यों का भारत में आगमन तो सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बाद आर्यों का इसी क्रम में विस्तार होता रहा। उसके बाद इसी विस्तार के क्रम में आर्य यहाँ पर हमारा ये जो दिल्ली क्षेत्र पड़ता है, दिल्ली प्रदेश, दिल्ली राज्य है, यहाँ तक भारत में आर्यों का विस्तार हुआ। तो इस दिल्ली के क्षेत्र को है ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मावर्त, इस दिल्ली के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते हैं। इसी विस्तार के क्रम में इसके बाद ही हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य, और उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, एक गंगा और दूसरी यमुना। तो यहाँ पर ये जो बीच का उपजाऊ क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है जिसको हम दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो आर्यों का विस्तार इस दोआब क्षेत्र में भी हुआ। तो इस दोआब क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना गया। तो संयुक्त रूप से सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों के क्षेत्र को, और ब्रह्मावर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और उसके बाद ब्रह्मावर्त
जो कि हमारा दो नदियों गंगा और यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र को संयुक्त रूप से आर्यावर्त कहा गया। संयुक्त रूप से भारत में आर्यों का विस्तार आर्यावर्त तक हुआ। आर्यावर्त तक भारत में आर्यों का विस्तार हुआ। उसके बाद आर्यों के विस्तार के बाद आइए ये देख लेते हैं कि आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। तो अब देख लेते हैं भारत में आर्यों के आगमन के बाद जो वैदिक सभ्यता थी उसमें वेद जो थे वो 4 प्रकार के थे। वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। पहला हमारा है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो वेदों को समझने से पहले आइए ये भी समझ लेते हैं कि वेदों की उत्पत्ति और रचना किस प्रकार हुई। अब यदि हम वेदों की उत्पत्ति और रचना को समझ लेते हैं तो इसको हम और आसानी से वैदिक काल को समझ सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द विद से हुई। विद का अर्थ है ज्ञान या जानना। तो वेदों का अर्थ हुआ ज्ञान को जानना। तो ज्ञान के जानने के साधन को वेदों को अपरुष भी कहते हैं। तो अपरुष का अर्थ है जिसको पुरुषों के द्वारा ना किया जा सके, अर्थात ईश्वर की वाणी। तो वेदों को ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है। वेदों की रचना किस प्रकार हुई ये भी समझ लेते हैं। श्रुति परंपरा, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। तो इस परंपरा के अनुसार वेदों का ज्ञान जो था वो ईश्वर या महादेव ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान ऋषियों को ट्रांसफर कर दिया। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया। तो श्रुति या गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान को एक ऋषि ने सुनकर दूसरे ऋषि तक पहुंचा दिया। वेदों का ज्ञान एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को सुनाया तो दूसरे ऋषि ने उस ज्ञान को अच्छी तरीके से, वेदों के ज्ञान को अच्छी तरीके से कंठस्थ या मेमोराइज कर लिया। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहा। एक ऋषि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दूसरे अपने शिष्य जो कि बाद में ऋषि बन जाते थे उन तक ज्ञान पहुंचाते रहे और वो ज्ञान इस तरीके से कंठस्थ कर लेते थे, मेमोराइज कर लेते थे और अंत में ये ज्ञान इसी परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास तक पहुंचा और वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया और इनका वर्गीकरण किया। तो इस तरीके से वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना यहाँ पर मूलतः महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की, क्रिएशन नहीं किया, सिर्फ वेदों का कलेक्शन, संकलन किया और उसका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया। तो ये जो वेद हैं यहाँ पर, ये 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे मूलतः ऋग्वेद के ही 4 पार्ट हैं जिनका आसानी से हर व्यक्ति जिनका आसानी से अध्ययन कर सके, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने इन वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए समझ लेते हैं कि ऋग्वेद क्या है। तो जिस वेद में देवताओं से संबंधित ऋचाएं लिखी गई हैं, देवताओं की प्रशंसा में जो ऋचाएं लिखी गई हैं, तो उसी वेद को ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा है हमारा सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत। तो जो वेद हमारा संगीत से संबंधित है उस वेद को सामवेद कहते हैं। तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय संगीत के 7 स्वरों सा रे गा मा पा सा का भी इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारे पूजा पाठ और यज्ञों को करने की तरीकों का, विधियों का वर्णन किया गया है। चौथा जो हमारा है वो है अथर्ववेद। इसमें हमारे धर्म, अर्थ, जादू टोना, इनसे संबंधित जो विषय हैं उनका वर्णन किया गया। तो वेदों के ज्ञान में सहायक कुछ और भी पुस्तकों का लेखन किया गया। तो आइए उनको भी समझ लेते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण 4 भागों में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहते हैं। महाकाव्य 2 हैं, एक हमारा है महाभारत, दूसरा है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना की गई, रामायण में राजा दशरथ के पुत्र राम के जीवन
और उनके आदर्श कार्यों का वर्णन किया गया है। अब वेदों को समझने के लिए वेदांग की भी रचना की गई। वेदांग क्या है? जो वेदों को समझने में जो सहायक शास्त्र हैं उन्हीं को वेदांग कहते हैं। वेदांगों को समझने के लिए जिन सहायक शास्त्रों की रचना की गई उन्हीं को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। इसमें हमारा एक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये हमारे 6 वेदांग हैं जिनको हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। जिसमें हमारा जो कल्प वेदांग है इसमें मंत्रों का उच्चारण किस तरीके से किया जाए, मंत्रों के उच्चारण, वेदों के मंत्रों के उच्चारण की विधियों का वर्णन किया गया है, वो हमारे कल्प वेदांग में किया गया है। वेदों से संबंधित एक और टर्म है ऋचाएं। ऋचाएं समझ लेते हैं। तो वेदों में जो ईश्वर या देवी देवताओं के संबंध में जो रचनाएं की गई उन्हीं को ऋचाएं कहा जाता है। और दूसरा जो ऋग्वेद काल में, जो वैदिक काल में जो रचना की गई वो उपनिषद की भी रचना की गई। तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें प्रमुख उपनिषद जो हैं वो 13 उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं। जो 13 प्रमुख उपनिषद हैं उनमें मांडुक्यो उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। उसके अलावा जो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। मांडुक्योपनिषद में सिर्फ 12 श्लोकों का वर्णन किया गया, तो ये सबसे छोटा और ब्रह्मदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा। जबकि ईशावास्योपनिषद ये सबसे पहला उपनिषद है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते वो उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसके अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो पुराण है, पुराणों की भी रचना की गई। पुराणों की संख्या 18 है। आइए इनको देख लेते हैं। पुराण जो है हमारा सबसे पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण, उसके बाद हमारा पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, 12 पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस तरीके से हमारे जो पुराणों की संख्या है वो 18 है और पुराणों की भी रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ही की गई। इनमें जो हमारा मत्स्य पुराण है ये हमारा सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण। तो हमने समझ लिया पुराणों को भी समझ लिया, यहाँ पर वेदांग को भी समझ लिया। वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या हमारी 108 है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं वेदों से संबंधित ऋग्वेद से कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट विशेषताएं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो वैदिक काल को 2 काल में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारा ऋग्वेदिक काल जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के टाइम पीरियड को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड, ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के टाइम को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रमुख विशेषताएं और ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आइए आज देख लेते हैं यहाँ पर ऋग्वेदिक काल से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं जिनसे संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो ऋग्वेद है इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में। यहाँ पर हमने मैप में इसमें देखा है कि ये हमारा जो 7 नदियों का क्षेत्र है इसी को सप्त सिंधु प्रदेश, लेकिन प्रमुखतया मूल रूप से वेदों की रचना सिंधु नदी के घाटों के तट पर हुई। दूसरा हमारा जो है सिंधु नदी के घाटों के तट पर ऋग्वेद की रचना हुई। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 10 भाग हैं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं जिसमें से प्रत्येक भाग को मंडल कहते हैं और ऋग्वेद में 1028 श्लोक, 10,627 मंत्र और 33 देवी देवताओं, कुछ ऋषियों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस तरीके की जो वर्ण व्यवस्था है इसका वर्णन भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया उसके अनुसार क्षत्रिय को राजकाज की व्यवस्था, जबकि ब्राह्मण को पूजा पाठ और यज्ञ से संबंधित कार्य, और उसके अतिरिक्त जो वैश्यों को जो व्यापार से संबंधित कार्य थे वो प्रदान किए गए। जबकि चौथे स्तर पर जो चौथा वर्ण हमारा शूद्र वर्ण को निम्न स्तरीय कार्य प्रदान किए गए, जिनको आज की तारीख में आज की डेट में जिनको हम दलित या आदिवासी के रूप में जानते हैं, इनको शूद्र के रूप में वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। ये मूलतः वो लोग थे जो युद्ध में आर्यों से हार जाते थे, तो इनको निम्न स्तरीय कार्य दिए जाते थे शूद्र वर्ग को। अगला हमारा है इंद्र, मित्र, सूर्य, वरुण और यम। ये हमारे ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता थे। ऋग्वेदिक काल में मानविक अवतारों का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि ये प्रकृति के ही देवों को देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। जिसमें ऋग्वेदिक काल में इंद्र जो थे ये प्रमुख देवता थे, क्योंकि ये युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे, इसलिए ये सबसे प्रिय देवता भी थे इंद्र। महाकाव्य 2 हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और गायत्री मंत्र जो है वो सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध भी ऋग्वेद से है। तो ये थे हमारे वैदिक काल और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं, कुछ प्रमुख टर्म। भारत में वेदों का किस तरीके से संकलन हुआ, किस तरीके से रचना हुई, भारत में आर्यों का आगमन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ, किस क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुराणों की संख्या यहाँ पर कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या हमारी 6, इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं उनकी संख्या हमारी 108, जिनमें प्रमुख उपनिषद 13 हैं और महाकाव्य हमारे 2 हैं, जिनमें एक महाभारत है और एक रामायण। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा और रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई। तो इस तरीके से हमने ये वैदिक काल और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखा। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये विशेषताएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।